दोस्तों, आज 1 अक्टूबर है। आज के मुख्य समाचार में नजर डालते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश और प्रतिकूल मौसम से प्रभावित 11 जिलों में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा बैठक की। राज्य सरकार द्वारा जारी एक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने कुशीनगर, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, बलिया, फर्रुखाबाद, गोंडा, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, सीतापुर, हरदोई और शाहजहांपुर के जिला अधिकारियों को राहत कार्यों के संचालन में पूरी तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। न्यूज एजेंसी के मुताबिक रविवार को राहत विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटों में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 10 लोगों की मौत हो गई। इनमें बांदा और कन्नौज जिले में 2-2 मौतें शामिल हैं, जबकि प्रतापगढ़, फतेहपुर, भदोही, अंबेडकर नगर, प्रयागराज और कानपुर में 1-1 मौत हुई है। यूपी सरकार ने बुजुर्गों की मदद के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के जरिए बुजुर्गों को हर महीने पैसे दिए जाते हैं ताकि वे अपनी जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकें। इस पैसे से वे दवाइयाँ, खाना और दूसरी जरूरी चीजें खरीद सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के बुजुर्ग नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेष योजना शुरू की है। इस योजना का नाम वृद्धावस्था पेंशन योजना है। इस योजना का लाभ उन सभी बुजुर्ग लोगों को मिलता है जो 60 साल या उससे अधिक उम्र के हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इस योजना के तहत सरकार हर महीने 1000 रुपये सीधे बुजुर्गों के बैंक खाते में भेजती है। इस तरह साल भर में एक बुजुर्ग को 12,000 रुपये मिलते हैं। यह पेंशन बुजुर्गों को अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाती है। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आपके आसपास कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो आप उन्हें इस योजना के बारे में बताकर लाभान्वित कर सकते हैं। यूपी वृद्धावस्था पेंशन योजना। यूपी सरकार ने बुजुर्गों की मदद के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के जरिए बुजुर्गों को हर महीने पैसे दिए जाते हैं ताकि वे अपनी ज़रूरतों को आसानी से पूरा कर सकें। इस पैसे से वे दवाइयाँ, खाना और दूसरी ज़रूरी चीज़ें खरीद सकते हैं। इस योजना की वजह से बुजुर्गों को किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर बुजुर्गों को हर महीने 1000 रुपये देते हैं। इसमें से 800 रुपये राज्य सरकार द्वारा दिए जाते हैं और 200 रुपये केंद्र सरकार की ओर से अनुदान के रूप में दिए जाते हैं। इस धनराशि को सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये योजना 56 लाख से अधिक बुजुर्गों को लाभान्वित कर रही है। एलपीजी गैस की कीमतों में बदलाव। 1 अक्टूबर से एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बड़ा बदलाव होने की संभावना है। सरकार हर महीने की शुरुआत में एलपीजी की कीमतों की समीक्षा करती है। यदि कीमतों में कमी या बढ़ोतरी होती है तो यह बदलाव सीधे आपके घरेलू बजट को प्रभावित करेगा। इसलिए इस महीने भी गैस सिलेंडर की नई कीमतें जारी होंगी, जिससे आपकी जेब पर असर पड़ सकता है। यूपीआई ट्रांजैक्शन में बदलाव। यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए भी कुछ नए नियम लागू हो सकते हैं। 1 अक्टूबर से बड़े ट्रांजैक्शन के लिए अतिरिक्त शुल्क लिया जा सकता है। इसलिए यदि आप यूपीआई के जरिए बड़ी राशि का भुगतान करते हैं तो आपको इसके लिए थोड़ा अधिक भुगतान करना पड़ सकता है। यह बदलाव खासकर बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए महत्वपूर्ण है। जीएसटी में बदलाव। सरकार 1 अक्टूबर से जीएसटी नियमों में कुछ बदलाव करने जा रही है। इसका सीधा असर व्यापारियों और ग्राहकों दोनों पर पड़ेगा। नए जीएसटी स्लैब्स और दरों का असर आपके दैनिक खर्चों पर भी पड़ सकता है, जिससे कुछ वस्तुओं की कीमतों में कमी या बढ़ोतरी हो सकती है। आधार कार्ड नियमों में बदलाव। 1 अक्टूबर से आधार कार्ड से जुड़े कुछ नए नियम लागू हो सकते हैं, जैसे कि ई-केवाईसी की प्रक्रिया में बदलाव। अब कई सेवाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य रूप से अपडेट करना जरूरी होगा। यदि आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं है तो आपको कई सेवाओं का लाभ लेने में परेशानी हो सकती है। नेपाल में हुई बारिश के बाद बिहार के 12 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। दरभंगा, सीतामढ़ी, बेतिया, बगहा में हालत सबसे बुरे हैं। बीते 24 घंटे में प्रदेश के 7 तटबंध टूटे हैं, जिससे 3.5 लाख आबादी प्रभावित हुई है। दरभंगा में देर रात 12:45 पर किरतपुर प्रखंड के सहरसा सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित कोसी नदी का बांध भूबोल के सामने टूट गया है। यहां बांध टूटने से 1 लाख की आबादी प्रभावित हुई है।
सीतामढ़ी में 22 साल बाद बागमती नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जिले के 3 जगहों पर बांध टूट गया है। वहीं शिवहर में भी एक जगह पर बांध टूटा है। बांध टूटने के बाद 10 पंचायत के 30 गांवों में संकट का बादल छा गया है।